भैया बहन कैसे हैं? ठीक हैं। पिछले दिन हम लोग कक्षा 9 में चैप्टर फर्स्ट मैटर इन आवर सराउंडिंग के बारे में जानकारी लिया था। मैटर क्या है इसके बारे में डिफाइन जाने थे कि मैटर वैसा सब्सटेंस है जो ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव सम मास, जो जिसमें वॉल्यूम हो और मास हो, उसको मैटर हम लोगों ने कहा था। और फर्स्ट चैप्टर में मैटर का क्लासिफिकेशन किया था उसके फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पे, सॉलिड, लिक्विड और गैस, उसका फिजिकल कैरेक्टर आदि जानकारी लिया था। अब सेकेंड चैप्टर आज हम लोग स्टार्ट लेने जा रहे हैं, इज मैटर अराउंड अस प्योर। अब ये इसमें जैसे हम बाजार जाते हो तो खरीदते हो, मिल्क हो, घी हो, दाल हो, सब में कहते हो कि क्या ये सब्सटेंस प्योर है क्या, और शॉपकीपर भी बोल्ड अक्षर में लिख देता है शुद्धता की गारंटी, प्योर सब्सटेंस यहाँ अवेलेबल है। या दूध घी जो पैकेट खरीदते हो उस पर लिखा हुआ होता है प्योर सब्सटेंस। तो चलिए आज हम लोग इसी कड़ी में आगे जानकारी लेते हैं। ये इज मैटर अराउंड अस प्योर, इस चैप्टर में सेकंड चैप्टर में पढ़ना है कि मैटर हम लोगों के चारों जो है क्या वह प्योर है क्या। तो मैटर क्या है ये थोड़ा रिव्यू कर लें कि मैटर उसी को सब्सटेंस या मटेरियल के नाम से भी जानते हैं। अब मैटर को केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर, बेस्ड ऑन केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल कंस्टिट्यूएंट, मैटर आर क्लासिफाई मेनली इनटू टू पार्ट, दो पार्ट में बांटते हैं, एक प्योर मेटल, एक है इम्प्योर मेटल। अब प्योर मेटल किसको कहते हैं ये जानेंगे, इम्प्योर मेटल किसको कहते हैं ये जानेंगे। तो प्योर मेटल को भी ये दो पार्ट में बांटते हैं। तो प्योर मेटल क्या है, कंटेन्स ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल, वैसा सब्सटेंस या मेटर जो ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलके बना हुआ हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे हाइड्रोजन आ गया, या फिर ऑक्सीजन आ गया, या फिर सोडियम आ गया, तो ये सब सिंगल टाइप ऑफ वन टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, तो इसको प्योर सब्सटेंस कहते हैं। अब ये प्योर सब्सटेंस में है को दो पार्ट में बांट रहे हैं, एक एलिमेंट होता है, दूसरा कंपाउंड आ रहा है। अब एलिमेंट को के बारे में जाने, कंपाउंड के बारे में जाने, और इधर प्योर का दूसरा पार्ट इम्प्योर आ रहा है। इम्प्योर सब्सटेंस किसको कहते हैं कि कंटेन्स मोर देन वन टाइप ऑफ पार्टिकल, एक से ज़्यादा प्रकार के पार्टिकल से मिलके बना हुआ होता है, उसको इम्प्योर सब्सटेंस। इसके में आगे इसको मिक्सचर के रूप में लिया जा रहा है, और प्योर सब्सटेंस को दो पार्ट में एलिमेंट और कंपाउंड के में बांटा गया है। बारी बारी से सबके बारे में जानकारी लें। तो एलिमेंट क्या है कि एलिमेंट आर दो सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू मोर सिंपलर सब्सटेंस, यानी कैन नॉट बी फर्दर सिंप्लीफाइड। एलिमेंट को फर्दर सिंप्लीफाइड नहीं किया जा सकता है। वो जैसे सोडियम आ रहा है या ऑक्सीजन आ रहा है, तो ऑक्सीजन को तोड़ोगे तो ये जो टूटेगा तो ये ऑक्सीजन का ही एटम आएगा, इसमें दूसरा कोई एटम नहीं आएगा। अब इसमें ये इस ढंग से है तो ये ऑक्सीजन का ही एटम इसमें आ रहा है, ये एटम। तो इसका स्मॉलेस्ट जो पार्ट होगा वो क्या कहलाएगा, एटम कहलाएगा एलिमेंट का। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या आयरन, गोल्ड, ये सब आ रहा है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट आर एटम। स्मॉलेस्ट यूनिट एलिमेंट का क्या होता है, एटम होता है। और ये कंपाउंड के बारे में कंप्लीटिव जान लो। कंपाउंड क्या है, फर्दर सिंप्लीफाइड, कंपाउंड को फर्दर सिंप्लीफाई कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे वाटर लेंगे, H2O, एक गिलास लिए हैं, इसमें ये पानी भरा हुआ है वाटर। अब ये वाटर का आप केमिकल कंपोजिशन देखोगे तो H2O दो पार्ट हाइड्रोजन और एक पार्ट ऑक्सीजन आ रहा है, और इसको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, यानी इसको यदि सिंप्लीफाई करोगे तो फर्दर ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में टूटता है।
केमिकली प्रोसेसेस को करते हैं तो टूट रहा है। तो वही कंपाउंड के केस में फर्दर सिंप्लीफाइड और एलिमेंट के केस में फर्दर सिंप्लीफाइड नहीं हो रहा है। फिर मिक्सचर के बारे में जाने तो मिक्सचर क्या है कि एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ मिल्क लिए हैं। अब ये मिक्सचर ऐसा नहीं समझोगे कि जैसे दूध आप किसी के यहाँ से खरीदते हो और उसमें कहते हो कि पानी तो मिला हुआ नहीं है, उस सेंस में आप इम्प्योर कहते हो। तो ये प्योर भी, ये एनिमल बॉडी से निकला हुआ भी मिल्क जो आ रहा है, दैट आर इन द लैंग्वेज ऑफ साइंस दैट आर इम्प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर मैटर। अब कैसे आ रहा है यहाँ ये जानने का, समझने का प्रयास करिए। ग्लास में मिल्क आ रहा है तो मिल्क का कंपोजिशन आप देखोगे तो उसमें प्रोटीन रहता है, फैट रहता है, वाटर मोलिक्यूल रहता है और अदर न्यूट्रिएंट्स भी रहता है। तो ये मोर देन वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स में ये वाटर आ रहा है, फैट, प्रोटीन, ये सब। इसलिए मिल्क प्योर होते हुए भी साइंस के लैंग्वेज में इसको इम्प्योर सब्सटेंस कहा गया, मिक्सचर के रूप में ये आ रहा है। उसी ढंग से ये एग्जाम्पल में इधर टी आ रहा है, साल्ट आ रहा है, साल्ट सॉल्यूशन आ रहा है, साल्ट ये सॉइल हो जाएगा, एयर हो जाएगा, दैट आर एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर। अब जैसे टी घर में बनते हुए देखते होगे तो चाय बना रहे हैं तो उसमें दूध चीनी की मात्रा वेरिएबल है, कोई रेशियो वहाँ फिक्स नहीं आ रहा है। इस प्रकार दीज आर एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर। इसको और डिटेल आगे जानकारी लेंगे। अब ये कंपाउंड का फर्दर सिंप्लीकेशन, ये जो आ रहा है फर्दर सिंप्लीफाई हो रहा है। एलिमेंट का स्मॉलेस्ट यूनिट आपने एटम देखा, लेकिन ये कंपाउंड का स्मॉलेस्ट यूनिट जो होगा यो मोलिक्यूल कहलाएगा, जो आगे मोलिक्यूल के बारे में जानकारी लेंगे। ये तो कंपाउंड के बारे में कंपैरेटिव जानकारी भी ध्यान में रखो कि कंपाउंड का स्मॉलेस्ट यूनिट मोलिक्यूल हो रहा है और एलिमेंट का स्मॉलेस्ट यूनिट एटम हो रहा है। एलिमेंट का फर्दर सिंप्लीफिकेशन नहीं होता सिंप्लीफाइड, और कंपाउंड का फर्दर सिंप्लीफाइड हो सकता है। अब एलिमेंट के बारे में और ये जानो कि एलिमेंट आर द दो सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू मोर सिंपलर सब्सटेंस। इसको मोर सिंपलर सब्सटेंस में नहीं तोड़ा जा सकता है। एग्जाम्पल सोडियम, सल्फर, कॉपर आदि ये सब आ रहा है। अब दे आर, ये एटम, ये एलिमेंट किससे बना हुआ है? दे आर मेड अप ऑफ एटम्स। एलिमेंट एटम का बना हुआ होता है। एंड फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर सेम एज देयर एटम्स। एटम में जैसा फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होता है, एलिमेंट में भी सेम आता है, चूंकि एटम स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ दैट एलिमेंट। एंड दे ऑकर्स इन नेचर इन फ्री और कंबाइंड स्टेट। अब एलिमेंट जो है वो प्रकृति में फ्री स्टेट में भी पाया जाता है और कंबाइंड स्टेट में भी पाया जाता है। आप मेटल नॉन मेटल क्लास 8 में पढ़े हो तो कुछ मोर रिएक्टिव होता है, कुछ लेस रिएक्टिव होता है। तो जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो दूसरे से कंबाइन करके कंपाउंड बनाता है, तो दे फाउंड इन कंबाइंड स्टेट। और लेस रिएक्टिव और वेरी लेस रिएक्टिव जो एलिमेंट होगा दे फाउंड इन फ्री स्टेट। जैसे गोल्ड, AU या फिर प्लेटिनम PT, ये सब फ्री स्टेट में पाए जाने वाला है। लेकिन वहीं सोडियम होगा या पोटासियम होगा, ये कंबाइंड फॉर्म में पाया जाता है। तो इस ढंग से अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी दे फाउंड इन फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट। अब आगे कंपाउंड के बारे में हम लोग जाने। कंपाउंड के बारे में क्या आ रहा है? व्हेन 2 or more element combined chemically in a definite ratio। यहाँ ध्यान दोगे क्या कर रहे हैं? 2 or more element, 2 या 2 से अधिक एलिमेंट कंबाइन, जुड़ता है कैसे? केमिकली, फिजिकली नहीं, केमिकली, यानी केमिकल बॉन्ड से जुड़ेगा। इन डिफिनिट रेशियो में वो कंबाइन होता है एंड दे फॉर्म कंपाउंड, और इस ढंग से वो कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। 2 पॉइंट ध्यान में रखोगे, दे कंबाइन केमिकली एंड डिफिनिट रेशियो। इट हैज फर्दर सिंप्लीफाइड। दूसरा पॉइंट क्या रहा है? इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया जा सकता है। जैसे एग्जांपल पे वाटर ले रहे हैं H2O, इसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ा जा सकता है।
अब यहाँ फिगर से भी समझने का प्रयास करो। ये ग्लास है, इसमें वाटर लिया गया है H2O, और ये वाटर मोलिक्यूल में क्या है, ये बड़ा जो देख रहे हो ये ऑक्सीजन है, छोटा छोटा हाइड्रोजन है, इसी को यहाँ H लिखे हैं हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, यानी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलके ये वाटर मोलिक्यूल का निर्माण कर रहा है। तो ये यदि इलेक्ट्रोलाइसिस से इसको तोड़ेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग अलग टूट जाएगा, यानी सिंप्लीफाई इसको किया जा सकता है। अब इसका स्मॉलेस्ट यूनिट कंपाउंड का क्या होता है, मोलिक्यूल होता है, ठीक। अब कंपोनेंट कैन ओनली बी सेपरेट बाय केमिकल प्रोसेस। अब इसके कंपोनेंट जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, इसको अलग कर सकते हैं कैसे, बाय केमिकल प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस से ही अलग कर सकते हैं। डू नॉट रिटेन प्रॉपर्टी ऑफ पेरेंट्स एलिमेंट। अब पेरेंट्स एलिमेंट देखो जो रिएक्टेंट में भाग लेता है, दैट आर पेरेंट्स, और आफ्टर रिएक्शन जो आ रहा है दैट आर प्रोडक्ट। तो ये प्रोडक्ट जो H2O है, इसका पेरेंट्स कौन होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन का कैरेक्टर है हाईली इन्फ्लेमेबल, अति ज्वलनशील होता है, और ऑक्सीजन जलने में सहयोग करता है। दोनों का कैरेक्टर अलग अलग है, इससे मिलकर जो कंपाउंड H2O है इससे वेरी करता, मिलता नहीं है। तो वही कर रहा है, दे डू नॉट रिटेन प्रॉपर्टी ऑफ पेरेंट्स एलिमेंट, पेरेंट्स एलिमेंट से इसका प्रॉपर्टी नहीं मिलता है। इसी ढंग से दूसरा आप एग्जांपल ले सकते हो, आयरन प्लस सल्फर, और ये कंबाइन होकर आयरन सल्फाइड बनाता है। आयरन के बारे में आप जानते हो, वो मैग्नेटिक मटेरियल के मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट होता है, लेकिन ये आयरन सल्फाइड हो जाए ऐसा प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। फिर आगे देखते हैं। अब आगे जानते हैं इम्प्योर मेटर। चूंकि मेटर को उसके प्यूरिफिकेशन के आधार पर 2 पार्ट में बांटे हैं, प्योर मेटर और इम्प्योर मेटर। अब इम्प्योर मेटर में मिक्सचर आ रहा है, मिक्सचर, तो मिक्सचर क्या होता है, तो मिक्सचर कंटेन्स मोर देन 1 टाइप ऑफ पार्टिकल्स। मिक्सचर में एक से ज़्यादा टाइप ऑफ पार्टिकल इन्वॉल्व होता है, और इसमें क्या होता है, व्हेन 2 और मोर सब्सटेंस आर नियर बाय मिक्स्ड विथ ईच अदर इन एनी रेशियो। कंपाउंड को याद करो, वहाँ था केमिकली बॉन्डेड एंड फिक्स रेशियो, यहाँ मिक्सचर में आ रहा है नियर बाय मिक्स्ड, नॉट केमिकली मिक्स्ड, नियर बाय मिक्स इन एनी रेशियो। रेशियो वहाँ फिक्स था, यहाँ रेशियो फिक्स नहीं है, और ये नियर बाय मिक्स्ड आ रहा है। डिफरेंस भी इस ढंग से पॉइंट आउट करोगे तो आ जाएगा। अब यहाँ एग्जांपल के तौर पे मिल्क ये ग्लास में लिए हैं, जो कि पीछे भी बताए हैं, यहाँ भी देख लो, ये प्रोटीन आ रहा है, फैट आ रहा है, वाटर आ रहा है, सबका अलग अलग आ रहा है कैरेक्टर। और ये प्योर मिल्क होते हुए भी साइंस के लैंग्वेज में इम्प्योर सब्सटेंस मिक्सचर के में गिनती होता है। अब ये इस ढंग से जानो कि मिक्सचर कंटेन्स मोर देन 1 टाइप ऑफ पार्टिकल्स व्हेन 2 और मोर सब्सटेंस आर नियर बाय मिक्स्ड विथ ईच अदर इन एनी रेशियो दे फॉर्म मिक्सचर। मिक्सचर फॉर्म करता है। अब एग्जांपल के तौर पे टी ले लेते हैं, सॉइल ले लेते हैं, साल्ट सॉल्यूशन ले लेंगे, एयर ले लेंगे, ये सब क्या है, एग्जांपल ऑफ मिक्सचर का लगा। अब टी चाय को घर में बनाते हुए देखते होगे, ये चाय में दूध, चीनी आदि का रेशियो वेरिएबल हो सकता है, कहीं फिक्स नहीं है। उसी ढंग से सॉइल आ रहा है, साल्ट सॉल्यूशन आ रहा है या एयर आ रहा है, देयर कंपोजिशन आर वेरिएबल नॉट फिक्स। तो अब ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी मिक्सचर में और जानो, कंपोनेंट कैन बी सेपरेटेड बाय जनरल फिजिकल प्रोसेस। अब ये मिक्सचर में ये जो कंपोनेंट होगा उसको जनरल फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं। जैसे ये साल्ट सॉल्यूशन होगा तो साल्ट को सॉल्यूशन से अलग करना है तो बाय इवोपरेशन प्रोसेस से वाटर को इवोपरेट करेंगे, साल्ट अलग हो जाएगा। उसी ढंग से सब्लिमेशन आता है, या फिर क्या है चर्निंग आता है, तो अलग अलग आएगा। और इस चैप्टर में सेपरेशन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस बाय डिफरेंट प्रोसेस डिटेल पढ़नी है हम लोगों को। अब आगे इसमें और इसका प्रॉपर्टी जानो, रिटेन प्रॉपर्टी ऑफ देयर पेरेंट्स। अब इसको अलग करेंगे, इसके मिक्सचर को कंपोनेंट में, तो उसका कंपोनेंट उससे पेरेंट्स से मिलता जुलता रहेगा, कैरेक्टर वहाँ वेरी नहीं करेगा। जैसे
टी आ रहा है, या साल्ट और वाटर का सॉल्यूशन ले रहे हो तो वाटर को अलग करोगे, साल्ट को अलग करोगे, तो साल्ट का कैरेक्टर साल्ट से मिलता जुलता, चाहे वो सॉल्यूशन में हो या सॉल्यूशन से अलग हो। वाटर को अलग करोगे तो वाटर का कैरेक्टर सॉल्यूशन में या उससे बाहर दोनों सेम आ रहा है। तो रिटेन प्रॉपर्टी ऑफ देयर पेरेंट्स से उसका प्रॉपर्टी मिलता जुलता रहेगा। अब आगे मिक्सचर को हम दो पार्ट में बांटते हैं और वो आगे पढ़ना है। एक है होमोजीनस मिक्सचर, दूसरा आता है हेट्रोजीनस मिक्सचर। अब होमोजीनस मिक्सचर के एग्जांपल में आ जाएगा ट्रू सॉल्यूशन, जैसे साल्ट विथ वाटर का सॉल्यूशन आ रहा है, सूरज सॉल्यूशन आ रहा है, ये आर होमोजीनस मिक्सचर। अब ये क्या है, ये साल्ट और शुगर जो है पानी में मिलाते हो तो दे डिसअपियर हो जाता है, और डिसअपियर हो जाता है तो वन फेज, एक ही विजिबल होता है, एक विजिबल नहीं होता है। तो होमोजीनस मिक्सचर वो उस टाइप का मिक्सचर है, उसमें एक ही विजिबल वन फेज। तो इस प्रकार का जो मिक्सचर होगा वो होमोजीनस मिक्सचर आएगा। हेट्रोजीनस मिक्सचर, टू और मोर फेज आर विजिबल। अब जैसे यहाँ आप सैंड विथ वाटर का सॉल्यूशन लोगे तो सैंड अलग सेटल डाउन हो जाता है, वाटर विजिबल होता है। उसी ढंग से ऑयल विथ वाटर अलग रहेगा, ऑयल अलग रहेगा। तो इस ढंग से टू फेज विजिबल हो रहा है, ये हेट्रोजीनस एग्जांपल में आ रहा है। या हेट्रोजीनस मिक्सचर को आगे दो पार्ट में बांटते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन। अब कोलाइडल सॉल्यूशन सस्पेंस, कोलाइडल में मिल्क एग्जांपल में आ जाएगा, और सस्पेंशन में सैंड विथ वाटर या वाटर विथ ऑयल, ये। और इसके बारे में डिटेल आगे जानेंगे। इस चैप्टर में डिटेल सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस ही पढ़नी है, जैसे आएगा फिर देखेंगे। धन्यवाद।